नमस्कार दोस्तों, आज मैंने ये संजय गुप्त जी का लेख पढ़ा है। देश में जो नकारात्मक राजनीति चल रही है विपक्ष के द्वारा, वह बहुत अच्छा लेख है। उस लेख में क्या है वही मैं आज आपके सम्मुख पेश करूंगा। उन्होंने शुरू में कहा है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद अमेरिका के दौरे पर गए राहुल गांधी आत्मविश्वास से भरे तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन वहां उन्होंने विभिन्न मंचों पर जो कुछ कहा उससे ऐसा नहीं लगता कि वह कुछ सीख रहे हैं अथवा राजनीतिक रूप से मैच्योर हो रहे हैं। उन्होंने अमेरिकी यात्रा के दौरान वैसे ही तेवर दिखाए हैं जैसे कुछ समय पहले लंदन यात्रा के समय दिखाए थे। लंदन में उनके द्वारा जो कुछ कहा गया था उसका भारी विरोध हुआ था, लेकिन लगता है कि उन्होंने कोई भी सबक सीखने से इनकार कर दिया है। लंदन की तरह अमेरिका में भी उन्होंने यही साबित करने की कोशिश की कि मोदी के शासनकाल में भारत तरक्की नहीं कर रहा है और प्रधानमंत्री अपनी रीति नीति से देश को पीछे ले जा रहे हैं। उन्होंने यह कहकर मोदी का मजाक भी उड़ाया कि यदि वह ईश्वर से मिलें तो उन्हें भी समझाने लगेंगे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। उनकी माने तो मोदी रियर व्यू मिरर देखकर कार चला रहे हैं, यानी देश को आगे ले जाने की बजाय पीछे ले जा रहे हैं और भविष्य की ओर देखने के स्थान पर अतीत को देख रहे हैं। उन्हें संसद के नए भवन में भारतीयता और भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को महत्व दिए जाने भी रास नहीं आ रहा। उन्होंने सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक सेंगोल की संसद में स्थापना का भी मजाक उड़ाया। कुल मिलाकर राहुल ने अपने बयानों से एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि उनका मोदी विरोध न केवल अंध विरोध में बदल गया है, बल्कि वे मोदी सरकार का विरोध करते करते देश विरोध की हर हद तक जा रहे हैं। एक ऐसे समय जब मोदी सरकार अपने 9 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां जनता को बता रही है, तब राहुल गांधी अमेरिका में यह सिद्ध करने की हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं कि मोदी के शासन में भारत में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। यह और कुछ नहीं, उनके नकारात्मक रवैये की अति है। निस्संदेह कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस को राहुल गांधी की वजह से जीत मिली है। भले ही कांग्रेस जन इस जीत का श्रेय राहुल गांधी को दे, लेकिन सच यही है कि वह पार्टी के स्थानीय नेताओं की मेहनत का नतीजा है। इस सब के बाद भी इस जीत से राहुल गांधी का उत्साहित होना बनता तो है, लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं है कि वह जो कुछ कह रहे हैं वह सच है। अमेरिका में उन्होंने दावा किया कि वह नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में वह ठीक इसके उलट काम कर रहे हैं। यह उनके इस कथन से भी साबित हुआ कि भारत में मुसलमानों समेत सभी अल्पसंख्यक और यहाँ तक कि दलित आदिवासी भी निशाने पर है। राहुल गांधी ने इससे पहले लंदन में भी यही कहा था कि मोदी के भारत में अल्पसंख्यकों के साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार हो रहा है। उनके ऐसे ही वक्तव्य उन भारत विरोधी ताकतों का मनोबल बढ़ाते हैं
जो एक सुनियोजित अभियान के तहत यह दुष्प्रचार करने में लगे हुए है कि भारत में अल्पसंख्यकों और विशेष तौर पे मुसलमानों की मुसीबत बढ़ गई है। ऐसा दुष्प्रचार करने वालों में पाकिस्तान भी है और अलकायदा जैसे आतंकी संगठन भी। कुछ खालिस्तान समर्थक भी ऐसा ही दुष्प्रचार सिखों को लेकर करने में लगे हुए हैं। ऐसे ही कुछ खालिस्तान समर्थकों ने राहुल के समक्ष नारेबाजी भी की। भारतीय हितों को चोट पहुंचाने वाले राहुल गांधी के बयान नए नहीं हैं। इसके पहले वह कश्मीर को लेकर भी देश को नुकसान पहुंचाने वाले बयान दे चुके हैं। उनकी सेहत पर इससे कोई असर नहीं पड़ता कि कश्मीर पर उनके बेजा बयानों को पाकिस्तान और चीन अपनी ढाल बनाते हैं। मुसलमानों को लेकर राहुल ने अमेरिका में जो कुछ कहा है, इससे यही पुष्टि होती है कि कांग्रेस उनके मन में भय का भूत खड़ा कर उन्हें वोट पाने की अपनी पुरानी नीति पर लौट आई है। इसका पता उनके इस बयान से भी चलता है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पूरी तरह सेकुलर है। स्पष्ट है कि राहुल गांधी ने इस तथ्य की अनदेखी की है और अपनी भलाई समझी है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांप्रदायिक चरित्र के कारण खुद जवाहरलाल नेहरू ने उसके गठन का विरोध किया था और उसकी राष्ट्र निष्ठा पर सवाल उठाए थे। ध्यान रहे कि राहुल वायनाड से लोकसभा चुनाव इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के भरोसे ही जीते हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका में ऐसे विचित्र बातें की है कि गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, अंबेडकर आदि सभी NRI थे और भारत का स्वतंत्रता संग्राम दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ था। उन्होंने यह भी कहा है कि गुरु नानक देव जी थाईलैंड गए थे। हालांकि वह अपने ऐसे बयानों के कारण उपहास और विवाद का पात्र बने हैं, लेकिन शायद उन्हें लगता है कि किसी भी बहाने में चर्चा में बने रहने चाहिए। यदि यही उनका उद्देश्य है तो वह इसमें सफल है। लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। वह वैचारिक रूप से ना तो कांग्रेस को कोई दिशा दे पा रहे हैं और ना ही देश की जनता को अपने प्रति आकर्षित कर पा रहे हैं। हालांकि राहुल के अमेरिका में दिए गए बयानों पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने उन पर हमला बोला और यह कहा कि वह विदेश में भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके कहीं कोई संकेत नहीं है कि वह अपना रवैया बदलेंगे। इसके आसार इसलिए नहीं क्योंकि कर्नाटक के नतीजों के बाद वह खुद को प्रधानमंत्री मोदी जी को चुनौती देने में अपने को सक्षम मानने लगे हैं। इसी कारण वह विपक्षी एकता की पहल में भागीदार बन रहे हैं। विपक्ष की एकता अभी दूर की कौड़ी है, क्योंकि विपक्षी दल देश के समक्ष ना तो कोई वैकल्पिक एजेंडा पेश कर पा रहे हैं और ना ही कोई विमर्श खड़ा कर पा रहे हैं। इस मामले में सबसे अधिक निराश करने का काम खुद राहुल गांधी स्वयं कर रहे हैं। वह जितना आत्मविश्वास से भरे हैं, उससे कहीं ज़्यादा नकारात्मकता से भी। इसी नकारात्मक के कारण वह सरकार और देश में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है
कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका यही सहयोग हमें चाहिए। नमस्कार, राम राम।